सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री कपिल भगवान कहते हैं, 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रस्तुति वायु से चलायमान रहने के कारण वह इस गुर्जर में उत्पन्न हुए रिश्ता के पेड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सत्य धातु में फूल शरीर से बना हुआ वह देहात मदर्थी की अत्यंत भयभीत होकर बिन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर कुछ प्रभु की स्तुति करता है, जिसमें उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अड़िंग हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए उसे नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी उनके चरण विचरण करने वाली उन्हीं के निर्भय चरण और बिंदियों की शरण लेता हूँ। जो इस माता की पूजा में थे, इंद्रियां और अंतःकरण रूप माया का आशय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण वृद्धि की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाली उस विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड दिशा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं बस तत्व शरीर आदि रहित संग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रियगण शब्द आदि विषय और चिड़ावा से अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि की आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की समृद्धि नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार की सत्यवादी गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट देखता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह चिरकाल तक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है। क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कारण जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध टेपों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह देहधारी जो दूसरी माता के दिन के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है, उसकी जठराग्नि से उसका शरीर अत्यंत संतृप्त हो रहा है। उसे निकालने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इसको भी यहाँ से ये कब निकल जाएगा? स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु में ही इस 10 माह के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। 3 बंधु इसे अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपके हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के यह पशु पक्षी यदि अन्य जीव तो अपनी बोध बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखड़े का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शर्मसार साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी विवेकवटी वृद्धि से आप पूर्ण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्चर्यभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ।
भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकालकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में दंभ बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है।